जय हिंद दोस्तों। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025 के फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर एमबीबीएस। मतलब इस देश में अगर डॉक्टर बनना है तो नीट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। ओके। नीट 2024 में बहुत सारे डिफिकल्टीज आई थी, बहुत डिस्क्रिपेंसीज आई थी। सो नीट यूजी 2025 में जो इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी ना आए, कोई भी एक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसी के रिगार्डिंग एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बेसिकली नीट यूजी 2025 का कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल करा दिया है अपनी वेबसाइट पे। नीट यूजी 2025 के फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, ड्रेस कोड क्या है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस डोंट स्किप दिस वीडियो। ओके, बिफोर फिलिंग द फॉर्म यू मस्ट रीड दिस एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो दिस इज बेसिकली द बुकलेट लॉन्च्ड बाय एनटीए। इस बुकलेट में कुछ 156 पेजेस है, सबको समझना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सो यहीं पे मेरा रोल आता है। मैंने बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बुलेट्स है, उसको हाईलाइट कर दिया है। सो आप ध्यान से समझो, ठीक है। सो हम बात करने वाले नीट यूजी 2025 की। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे। सो जो एग्जामिनेशन है उसका जो फॉर्म फिलअप है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। आज 9 फरवरी हो गई आपकी। 7 मार्च को इसका लास्ट डेट है, मतलब फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट 7 मार्च रात को 11:50 तक है। करेक्शन विंडो 9 से 11 मार्च है। जो डिटेल्स आप फिलअप करोगे वहां पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जहां पे आप करेक्शन नहीं कर सकते। कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, एप्लीकेशन फीस 1700 फॉर जनरल कैटेगरी एंड रिजर्वेशन में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1600 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यू एंड थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपीज फॉर इंटरनेशनल। अगर फॉरेन नेशनल है तो 9500 रुपीज। ओके, एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा 4 मई को, और एग्जामिनेशन सिटीज जो है वो इंटीमेशन आएगा 26 अप्रैल को। सो टोटल 14 जून तक आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, नीट यूजी 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको जो अप्लाई करना है, ओनली एंड ओनली ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन इज अवेलेबल, और कोई भी मोड नहीं है एप्लीकेशन करने के लिए। तो एप्लीकेशन करने के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 को बोल रहे हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब आपको यहाँ पर पहले आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का सिलेक्ट करना है। एक चीज ध्यान में रखो, जो आईडी पासवर्ड आप क्रिएट करोगे, ये आईडी पासवर्ड ही ऑनगोइंग जो भी नीट के स्टेप्स होंगे उसमें ये यूजफुल रहेगा। तो स्टेप 1 में आपने आईडी पासवर्ड क्रिएट करा। स्टेप 2 जो है वो है मेन एप्लीकेशन फॉर्म। हम लोग इन डिटेल जब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो मैं वहां पे आपको दिखाऊंगा कि स्टेप 2 में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको आने वाली है, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ही सारी डिटेल भरी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, मतलब नेम एंड फादर्स नेम, एग्जामिनेशन सिटीज, क्वेश्चन पेपर मोड मीडियम, सॉरी क्वेश्चन पेपर मीडियम, हिंदी इंग्लिश किस मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम सिटीज चूज करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? आपको 9 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। 9 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहला है आपको फोटो। अच्छा, एक चीज बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, जो फोटो आप रिसेंट फोटो आपका होना चाहिए। 1 जनवरी 2025 के बाद आपने फोटो खिंचवाया होगा, ठीक है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, राइट एज वेल एज लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है आपको। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इज फॉर फॉरेन नेशनल्स ओनली, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर चीज ध्यान रखो, कैटेगरी सर्टिफिकेट स्पेसिफिकली एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो भी अगर है। ओके, जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनको मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय 2 डॉक्टर्स, और वो कौन कौन से जगह से मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो भी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बता दिया है। कैंडिडेट को अपनी लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। और ये फोटो आप 10 से 12 फोटो आप खींच लो अपनी। कौन कौन से साइज में खींचना है? पासपोर्ट साइज फोटो 10 से 12 खिंचवा के रखो। 6 से 7 आप 4x6 डायमेंशन की फोटो खिंचवा के रखो, बिकॉज ये बहुत जगह आपको काम आने वाला है। ये सारा काम करने के बाद आपने पेमेंट करना है। स्टेप 1 स्टेप 2 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, देन यू हैव टू डू द पेमेंट। पेमेंट बेसिकली, पेमेंट करने के बाद कितना पेमेंट है मैं पहले बता चुका हूँ। पेमेंट करने के बाद आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने किया उसका कंटेंट पेज डाउनलोड करके प्रिंट करके 4-5 प्रिंट करके अच्छी जगह से रख लो। इवन नॉट ओनली दैट, उस कंफर्मेशन पेज को अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम में, मेल में, सब जगह अपलोड करके भी रखो, बिकॉज यही फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। जो कंफर्मेशन पेज है वो ईमेल के थ्रू आपके गार्जियन को भी भेज दिया जाएगा, और आपको भी ईमेल आईडी जो दोगा उसमें भेज दिया जाएगा। एनटी को कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना नहीं है, ना ही एनटी आपको डॉक्यूमेंट भेजेगा हार्ड कॉपी में, ना वो आपको कुछ मांग रहा है।
एक बार आपने जो फॉर्म भर दिया तो फिर जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम ऑफ गार्जियन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ामिनेशन सिटी, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ये सब किसी भी सर्कमस्टांस में चेंज नहीं किया जाएगा। 3 स्टेज प्रोसेस है, बता दिया किस तरीके से अप्लाई करना है। एनटीए ने जो अभी बोला कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, ये सारे डिजिलॉकर पे भी अवेलेबल करा रही है। किसी भी सर्कमस्टांस में क्वेश्चन पेपर का मीडियम, एग्जामिनेशन सिटी चेंज नहीं होगा। फोटोग्राफ की बात कर रहे थे हम लोग। एडवाइस है ये है, कम से कम 10 कॉपी फोटोज आप खींच के रखो अपनी। और ये 6 to 8 पासपोर्ट साइज फोटो बोल रहा है, लेकिन 10 कॉपीज आप अपने पास रखो। ये हो गया पासपोर्ट साइज फोटो। 4x6 की भी 10 कॉपी रखो, क्योंकि ये वेरियस जगह पे काम में आने वाली है। ये बार बार अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बोल रहा है कि कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ये एक बार डाउनलोड कर लो आप। 31 अक्टूबर के बाद जो इनकी पॉलिसी है, उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मिलेगी, इसलिए मल्टीपल जगह पे इसको स्टोर करके रखो। कैंडिडेट जब एग्जाम देने जाएंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने नॉट अलाउड कर दी है। ज्योमेट्री बॉक्स लेके नहीं जा सकते, पेंसिल बॉक्स लेके नहीं जा सकते, हैंड बैग, पर्स, किसी भी तरह का पेपर नहीं लेके जा सकते, पेन, पेंसिल, माइक्रोफोन, मोबाइल फोन कुछ भी अलाउड नहीं है। इवन उन्होंने इस बार ड्रेस कोड भी बता दिया है कि यही ड्रेस पहन के आइए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होना चाहिए। जब फॉर्म फिलअप करेंगे, अलग से ऑप्शन है कि मोबाइल नंबर वेरीफाई करो भाया ओटीपी एंड ईमेल आईडी ऑल्सो वेरीफाई करो भाया ओटीपी। ओके, एग्जामिनेशन स्कीम को समझते हैं, सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस ऑलरेडी एनटीए ने कुछ समय पहले अपलोड कर दिया था। सिलेबस आप सभी को पता है। पैटर्न ऑफ द टेस्ट वही जो प्री कोविड का लेवल था। 720 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 180 क्वेश्चंस रहेंगे। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के, मतलब बॉटनी एज वेल जूलॉजी। जो एग्जामिनेशन डेट है, सॉरी, जो एग्जामिनेशन टाइम है, वो बेसिकली 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। आपको एनी हाउ 1:30 पीएम एग्जाम सेंटर में रीच कर जाना है। सर के लिए 4 मार्क्स और इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए -1 मार्क्स, तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने कोई आंसर जवाब नहीं दिया कोई क्वेश्चन का, 0 नंबर, कुछ नहीं मिलेगा। सिंगल डे पेन एंड पेपर मोड होने वाला है। ऐसी बहुत सारी अटकलें लगाई गई थी। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि भाई सीबीटी हो सकता है, प्री मेंस लेवल का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पिछली बार जैसा हुआ था 2024 में एग्जाम, वैसा ही एग्जाम रहेगा। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन। 13 डिफरेंट लैंग्वेज में ये एग्जाम होता है, ठीक है। सबसे पहला अपना इंग्लिश, हिंदी, असमिस, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी एंड कन्नडा। एक बार जो आपने मीडियम चूज कर लिया, उसी मीडियम का ही क्वेश्चन पेपर आपको सप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश चूज किया, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का सप्लाई किया जाएगा। हिंदी चूज किया तो हिंदी के साथ इंग्लिश। अदर देन इंग्लिश अगर कोई लैंग्वेज चूज करते हैं तो उसमें इंग्लिश का पेपर भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने तेलुगु लैंग्वेज चूज की है, तेलुगु प्लस इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर को सप्लाई किया जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम चूज किया है, देन आपको कोई दूसरा मीडियम का पेपर नहीं दिया जाएगा। कौन कौन से सेंटर्स पे कौन कौन सी मीडियम में पेपर है, वो सारे बता दिए गए हैं, ठीक है ना। जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वो बेसिकली आपके परमानेंट एड्रेस एज वेल एज प्रेजेंट एड्रेस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, लागू एलोकेट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव बॉर्न बिफोर 31 दिसंबर 2008। और जब वो एडमिशन ले रहा होगा एमबीबीएस में, बीडीएस में, तब उसकी एज 17 कंप्लीट हो जानी चाहिए। और वो जो कैलकुलेशन होगी ना, तो 31 दिसंबर 2025 के रिस्पेक्ट में वो कैलकुलेशन की जाएगी। एप्लीकेशन करने के टाइम पे, फीस पेमेंट के टाइम पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई गलती आप ना करो। आपने अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया एनटीए को इस एग्जाम के रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप के टाइम पे, तो आपको एनटीए रिजेक्ट कर देगा और वैसे ही कैंडिडेट को फर्दर कभी एग्जाम में अप्लाई भी नहीं करने के लिए वो बैठने देगा। एक बार फीस आपने पेमेंट करी, वो रिफंड नहीं होगी। फीस पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते हो। एक बार सबमिट कर लिया, वो विड्रॉ नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नीट यूजी 2025 का जो एग्जाम है, वो वीडियोग्राफ किया जाएगा। मतलब जब कैमरा आपकी तरफ लाया जाए तो आपको अपना हेड ऊपर करके दिखाना, यस यू आर इन द राइट, यू आर द राइट पर्सन हु इज गिविंग द एग्जाम। सो पूरा का पूरा एग्जाम जो वीडियोग्राफ किया जाएगा, ठीक है। वीडियोग्राफी होगी उसकी। इन्होंने इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पूरा रेप्लिका भी दे दिया है। रेप्लिका किस चीज का? एप्लीकेशन फॉर्म का रेप्लिका, वो हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, इधर ही शुड बी द स्टूडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन नेशनल्स और फॉरेन हो सकते हैं। इंडियन नेशनल के लिए जो परमिसेबल आईडी है, वो बेसिकली क्लास 12 का एडमिट कार्ड चलेगा। आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो है ही। कैंडिडेट्स अपना कंप्लीट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड बहुत अच्छी तरीके से लिखे। अदरवाइज कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। किसी भी कोचिंग सेंटर का ईमेल आईडी या फोन नंबर ना दे, स्पेसिफिकली बता दिया गया है। अदरवाइज बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
जो कैंडिडेट क्लास 12 अपीयरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने पास आउट कर लिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट की फोटोग्राफ और थंब की बात करेंगे, थंब इंप्रेशन की बात करेंगे। फोटोग्राफ दो तरीके की फोटोग्राफ बोल रहा है, वो एक बोल रहा है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, जो 6 से 8 कॉपी की बात की जा रही है, सेफ्टी के लिए 10 कॉपी बना के चलिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 इंच बाय 6 इंच। तो 4 इंच बाय 6 इंच फोटोग्राफ कैसा दिखेगा आपका? 4 इंच बाय 6 इंच फोटोग्राफ का थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है? तो वो फोटोग्राफ भी आप 10 कॉपी अपने पहले ही से खिंचवा लो, क्योंकि वो अलग-अलग जगह पर जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, उसमें आपको ये पेस्ट करना होगा। कैंडिडेट को सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, बहुत ही ज़रूरी है। लेफ्ट एंड राइट थंब इंप्रेशन भी आप लोग अपलोड करना है। एडमिट कार्ड की बात करते हैं। एडमिट कार्ड जो उन्होंने डेट बताई है, उस डेट का एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ एक डिक्लेरेशन आएगा, वो डिक्लेरेशन भी आपको बहुत ज़रूरी है। कोई भी एडमिट कार्ड बाय पोस्ट नहीं भेजेगी एनटीए, एनी हाउ नहीं भेजने वाली। अब ड्रेस कोड की बात करें, क्या-क्या आइटम्स बार किया गया उन्होंने? पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, कोई भी प्लास्टिक का पाउच, कोई भी कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, नथिंग इज अलाउड। राइटिंग पैड कुछ भी अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरपीस, ईयरफोन, माइक्रोफोन कुछ भी अलाउड है, सब कैंसिल हो गया इस बार। ठीक है, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग कुछ भी, बेल्ट, कैप कुछ भी अलाउड नहीं है। स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है, नॉर्मल वॉच भी अलाउड नहीं है। ब्रेसलेट, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। कोई गहने वहने पहन के मत जाइए। अगर आपके हाथों पे कोई रिंग है, सब उतार दीजिए। कौन से कपड़े आप पहन के आओगे, वो भी उन्होंने इस बार बता दिया है। आप ट्राई करो कि अगर फॉर मेल कैंडिडेट वियर अ सिंपल फुल पैंट एंड वियर अ स्लीपर। चप्पलों में जाओ, सबसे ईज़ी है एग्ज़ाम, सबसे ईज़ी होगा। किसी भी फ्रिस्किंग में फँसोगे नहीं। फुल पैंट पहनो और हाफ टी-शर्ट या हाफ शर्ट पहन के जाओ। और फीमेल कैंडिडेट के लिए वो भी चाहे जीन्स और हाफ टी-शर्ट पहन के जा सकती हैं या फिर कुर्ता पजामा पहन के जा सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखो, ऐसा कुछ भी मत पहनो जो कि आपको फ्रिस्किंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो। हेवी क्लोथ्स स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, लॉन्ग स्लीव स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड उन्होंने बोल दिया है। कोई भी कल्चरल या कस्टमर ड्रेस पहन के आता है, उसको 12:30 बजे ही अपने एग्ज़ाम सेंटर पे रिपोर्ट करना है। 3 बजे से एग्ज़ाम है। सो ट्राई टू वियर वेरी सिंपल ड्रेस, ओके? क्या इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पेरेंट्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? सो गार्जियन भी बहुत ही ध्यान रखें कि उनका जो वार्ड है, मतलब उनका जो बच्चा है, वो 1:30 बजे से पहले पहुँच जाए। सेंटर पे जाके ही बहुत सारे काम आपको होते हैं। एडमिट कार्ड में जैसे कि बताया मैं, एडमिट कार्ड के साथ कैंडिडेट सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम सेंटर में एक एडमिट कार्ड लेके जा सकता है अंदर और एक आईडी प्रूफ लेके जा सकता है और कुछ भी लेके नहीं जा सकता। और अपनी फ़ोटोग्राफ अपने पास ज़रूर रखो। और जो एडमिट कार्ड के साथ एक डिक्लेरेशन आएगा, उसके बैकग्राउंड में आपको ये 4x6 का कलर फोटोग्राफ पेस्ट करके लेके जाना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इधर अपना दीजिए और पेरेंट का दीजिए, किसी और का मत दीजिए। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है अगर कुछ भी गलती हुई तो। टाइमिंग ज़रा देख लो, एग्ज़ामिनेशन टाइम 2 से 5 का है। लास्ट एंट्री 1:30 पे होगी, उसके 1:30 के बाद कोई भी स्टूडेंट एंटर नहीं कर पाएगा। और 5 बजे एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। शार्प 2 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा और 5 बजे एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। एडमिट कार्ड में एक डिक्लेरेशन आएगा या परफॉर्म आएगा, उसमें आपको 4x6 साइज़ का कलर फोटोग्राफ पेस्ट करना है। सो 10 फोटोग्राफ्स बना के लो, 10 प्लस 10 20 फोटोग्राफ बना के रखो। कैंडिडेट्स जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उसको अपनी अटेंडेंस शीट पे 2 बार साइन करना है। एक बार जब आप एग्ज़ाम शुरू होगा, एक बार जब आप एग्ज़ाम खत्म करने वाले होंगे, तब इन्विजिलेटर या ओएमआर शीट हैंडओवर करोगे तब। और थंब इंप्रेशन भी देना है। कोई भी रीटेस्ट नहीं होने वाला। ध्यान रखो फ्रेंड्स। एग्जामिनेशन के बाद स्पेसिफिक टाइम पे एनटीए ओएमआर शीट्स के साथ-साथ रिकॉर्डेड रिस्पांस अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगी। एज़ वेल एज़ ये सारी चीज़ें आप लॉगिन करके भी देख सकते हो। ठीक है? और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप ₹200 पर क्वेश्चन चैलेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स कौन-कौन से हैं? मल्टीपल है, कुछ 600 एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर द इंडिया है। आप अपने पर्टिकुलर स्टेट के रिस्पेक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के रिस्पेक्ट में, सिटी के रिस्पेक्ट में आप अपना अप्लाई करो, ठीक है ना? आपका परमानेंट एड्रेस हो गया या फिर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, उस रिस्पेक्ट में। फॉर्म फिलअप करने के टाइम पेमेंट को लेकर अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, पेमेंट करने के बाद अगर अनसक्सेसफुल हो जाता है, सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ हेल्प डेस्क इज़ आल्सो अवेलेबल। क्या-क्या हेल्प डेस्क आपके पास अवेलेबल है? अगर आपने एसबीआई से पेमेंट किया और कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, ठीक है? अलग-अलग उन्होंने दिया दिया हुआ हेल्प डेस्क। कनाडा बैंक के लिए भी हेल्प डेस्क है, अलग-अलग ईमेल आईडी स्पेसिफिकली फॉर योर नीट एग्जाम ओनली। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लीजिए। नाउ लेट्स सी द रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो फॉर्म आप भरने वाले हो ना, उसी का ये रेप्लिका है, उसको ध्यान से देखते हैं। जो सबसे पहले जो एनटीए की वेबसाइट आप अगर आप खोलते हो, जैसे ही आपने एनटीए की वेबसाइट खोली, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपने यहाँ से लॉगिन पे लॉगिन है, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन है, आपने पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, तो इस तरह कुछ विंडो आएगा। ये दिस इज बेसिकली रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे फीस के बारे में ऑलरेडी
अवेलेबल है, ये सारा कुछ पढ़ के इसको सिलेक्ट करो और फिर क्लिक टू प्रोसीड करो। जैसे क्लिक टू प्रोसीड करोगे, यहाँ पर सबसे पहले भरना है कैंडिडेट का नेम। नाम भरते वक्त स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखो, कुछ भी गड़बड़ मत करो। गार्जियन नेम, फादर्स देन मदर्स नेम, फिर यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर, देन यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल, फिर यहाँ पे वही सारी चीज रिपीट करो कंफर्मेशन के लिए, सेम सारी की सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरो। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे प्रेमाइसिस का नाम लिखो, मतलब का एड्रेस, फिर लोकेलिटी कंट्री इंडिया हो जाएगा, स्टेट भरो, उसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट भरो और पिन नंबर दो। सेम चीज फिर आप यहाँ पर के बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब ईमेल आईडी की बात कर रहे हैं, पहले ईमेल आईडी दो, फिर सेम भरो कंफर्मेशन, फिर मोबाइल नंबर दो, फिर उसको कंफर्म करो। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये दोनों चीज बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। इधर अपना दीजिए या अपने पेरेंट्स का दीजिए। फिर इसको सेम एज अबव कर दोगे ना, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ये फिर से भर देगा। यहाँ पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, पासवर्ड क्रिएट करो, फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका आंसर लिखो, जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, और ये भी लिख के रख लो कहीं पर। फिर कैप्चा देके सबमिट करो। जैसे आप कैप्चा देके सबमिट करोगे, इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे जो सारी डिटेल आपने भरी है, वो उसका प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा। प्रीव्यू जनरेट होने का मतलब आपको वहां पे देखना है, फिर से गलत है तो उसको एडिट करके फिर से भरो, अगर सही है तो इसको क्लोज करके आई एग्री करके सबमिट कर दो, और ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद ओटीपी डालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मतलब है आपने फॉर्म भर दिया, अब आपके पास एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो गई। अब इस तरह का आपको लॉग इन करके जाना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, ये सारे प्री फिल्ड रहेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपने अब नेशनलिटी भरो, मतलब इंडियन, फिर आप कैटेगरी सिलेक्ट करो, मतलब SC ST जनरल, फिर उसके अकॉर्डिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सोशल डिसेबिलिटी यस और नो, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, डायबिटिक हो कि नहीं, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, फैमिली एनुअल इनकम, कंट्री रेसिडेंस, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज आप भरो। और ड्रेस कोड के बारे में भर रहा है, आप नॉर्मल ड्रेस कोड पहन के आ रहे हो या कुछ कस्टमरी जो उन्होंने बोला उसके अलावा, अगर आपने बोला कि नहीं मैं कुछ अलग पहन के आऊंगा, तो उसको यस करो, नहीं तो नो करो। फिर कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ आइडेंटिटी चूज करने के लिए बताया जा रहा है, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे फॉर आइडेंटिटी, वही डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे चूज करके फिर डिटेल भर के कैप्चा भर के सबमिट नेक्स्ट करो। फिर अपार आईडी है या नहीं, अपार आईडी के रिगार्डिंग उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अपार आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले पेज पे आपको अपना एग्जामिनेशन मोड सिलेक्ट करना है, मतलब मीडियम इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आप एग्जाम देना चाहते हो। फिर उसके बाद सिटीज का चॉइस दो, फिर गार्जियन का क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन, फादर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, सेम इज फॉर मदर ऑल्सो, ओके। फिर कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप भरोगे, फिर आपको आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरने वाला ऑप्शन। वहां पर सबसे पहले पूछ रहा है पासिंग स्टेटस, मतलब अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा कि आप अपियरिंग हो या पासिंग हो। अगर आप अपियरिंग हो तो फिर सिलेक्ट करो, पास स्टेटस में नो, फिर ये भर पाओगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब क्लास 12, फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल जहाँ पे था आपका 12th का जो भी है, रिपीट हो जाएगी आपकी। फिर कैप्चा देके सबमिट। और भी एडिशनल डिटेल्स है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप जुड़वा भाई हो या बहन हो जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर यस तो यस, नो तो नो। अगर यस है तो फिर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, अगर यहाँ आपने नो लिखा तो डिटेल नहीं आएगी। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पेरेंट्स की बात की जा रही है, पहले जो आपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी था वो अपना दिया था, यहाँ पर इमरजेंसी में पेरेंट्स का दो, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, देना ही पड़ेगा। तो फिर जो आपने ईमेल आईडी दिया वो सारे का सारा यहाँ पे फिर से भरो, ओटीपी आके पासवर्ड ओटीपी आएगा, ओटीपी से मोबाइल वेरीफाई करो और ईमेल आईडी वेरीफाई करो। वो सब भरने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारा का सारा यहाँ पे अपलोड होगा। वो होने के बाद फिर से एक ऐसा विंडो खुल जाएगा, फिर आप फाइनल सबमिट कर कैप्चा भरो, सबमिट और सेव एंड नेक्स्ट करो। फिर उसके बाद फिर एक और ओटीपी आएगा, सेव कर दो। उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी है, ठीक है ना। फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन हो जाएगा सब। फीस पेमेंट करने के लिए कैसे करना है, ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पर अलग अलग, ठीक है, पेमेंट प्रोवाइडर को सिलेक्ट करो, प्रोसीड करो। प्रोसीड करने के बाद इस तरीके से कंफर्मेशन पेज आएगा, बार बार कंफर्मेशन आ रहा है, कहीं पे भी कोई भी गलती लगती है उसको रीचेक करके फिर से भरो, ठीक है। पेमेंट करने से पहले, पेमेंट करने कर दिया एक बार, फिर कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। इस तरह का एक पेज आ जाएगा जहां पे आपका फोटो, थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर रहेगा, सब कुछ मल्टीपल टाइम्स वेरीफाई करो, फिर पेमेंट कर दो। ये तो हो गया आपका एनटीए का 2025 नीट यूजी का कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है वो। और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आपको केमिस्ट्री के रिगार्डिंग चाहिए, स्पेसिफिकली कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका केमिस्ट्री में नीट के एग्जाम को लेकर, आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो। सो माय फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड टू रशा शास्त्री यूट्यूब चैनल फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। थैंक यू।